अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सादिक हुसैन और आप देख रहे हैं बायोलॉजिज्म। और आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास नंबर 18 और इम्पोर्टेंट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने बायोलॉजिज्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जी, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है माइटोकॉन्ड्रिया इन एयर लोब सेल आर नियरली 50 इन नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली अ पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी जनरेशन करती है और एयर लोब के जो सेल होते हैं वहाँ पे 50 इन नंबर मौजूद होते हैं। देन जी 4 डाटा सेल आर गिवन टू राइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। सेल डिवीजन के दौरान दो प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, जबकि जो मियोसिस है उसके नतीजे में हमारे पास 4 डाटा सेल बनते हैं। Then G, which of the following gives rise to the two daughter cell during cell division? So mitosis. Mitosis के दौरान दो daughter cell बनेंगे, जबकि meiosis दो तरह से होती है, meiosis 1 and meiosis 2. So after meiosis 4 cell हमारे पास generate होते हैं. Then G, in animals meiosis produce gamete. G, animal के केस में जो हमारे पास meiosis होती है that is used, meiosis का जो फिनोमेना है ये यूज होता है in gamete production, either sperm production or egg production. Then जी prokaryotic and eukaryotic are the two main types of cells. दो टाइप्स होती हैं सेल की, prokaryotic and eukaryotic. Cell are animal in cell are in number in animals, so दो तरह के cells होते हैं, prokaryotic and eukaryotic. Then the gametophyte of Psilopsida develop a symbiotic association with which of the following? Fungus. जी Psilopsida बेसिकली ये algae के ही कुछ हमारे पास आएंगे केसेस, इस तरह के नाम आएंगे, या ब्रायोफाइट में से भी कुछ ऐसे नाम आएंगे, तो इनका एसोसिएशन होता है बेसिकली फंगस के साथ। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिविंग मेंबर ऑफ Psilopsida? साइलोटम। तो Psilopsida के अंदर साइलोटम ऐसी एग्जाम्पल है जो कि अभी भी मौजूद है। देन जी इन टर्म ऑफ स्पोर प्रोडक्शन स्लेगनेला इज करेक्टराइज्ड बाय द हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस बेसिकली ऐसे स्पोर्स होते हैं जो कि दो डिफरेंट शेप्स में होंगे, ठीक है, और दे आर स्लेगनेला इज करेक्टराइज्ड बाय द स्पोर प्रोडक्शन ऑफ हेट्रोस्पोरस इन नेचर। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैकियोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड आर्थ्रोफाइट्स? Sphenopsids. Sphenopsids. These are the tracheophytes. They are also known as arthrophytes. Then the ecosystem is an example of Synopsida. या इसको आप Phenopsida भी बोलते हैं. Ecosystem is common example. Then the bryophytes are called amphibian of plant world because ब्रायोफाइट, ये बेसिकली ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट कहते हैं। इसकी वजह ये होती है कि ये प्लांट्स के वाटर के अंदर रहते हैं और वहाँ पे ही लिविंग प्लेसेस इनकी डैम शेडी प्लेसेस एंड क्लोज टू द वाटर बॉडी। सो लाइक एम्फीबियन जो हैं ये भी क्या कहते हैं, वाटर प्लेसेस पे, ये शेडी प्लेसेस पे रहना पसंद करते हैं या वहाँ पे उगते हैं। देन टुडे द लैंड हैबिटेट इज डोमिनेटेड बाय ट्रैकियोफाइट्स। सी आजकल जितने भी हैबिटेट्स लैंड हैबिटेट के अंदर हमें नज़र आते हैं, दे ऑल आर नोन एज ट्रैकियोफाइट्स। जेनी हॉर्न वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन सब क्लास ऑफ एंथोसेरोप्सिडा। एंथेरोसेरोप्सिडा इसका कॉमन एग्जांपल है हॉर्न वर्ड्स। देन जी ऑफ द फॉलोइंग which one is not the characteristics of plant included in Psilopsida? So Psilopsida के अंदर क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बताई गई हैं और ये पूछा यह गया है कि उनमें से एक जो है वो Psilopsida की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, सो वो कौन सी है? गेमेटोफाइट इज कलरलेस, सो Psilopsida में कलरलेस होती है। दे हैव माइकोराइजल एसोसिएशन, ये भी होती है। माइकोराइजल एसोसिएशन बेसिकली एल्गी एंड फिंजाई का होता है। देन राइजाइड्स बियर राइजोम, ये वहाँ Psilopsida के अंदर मौजूद नहीं होती, बल्कि रूट हेयर्स लाइक एसोसिएशन वहाँ पे मौजूद होती हैं। देन जी हॉर्स टेल आर इंक्लूडेड इन क्लास Phenopsida, या इसको Sphenopsida भी बोलते हैं जी। सो ये हॉर्स टेल इसकी कॉमन एग्जांपल है। देन जी मेगाफिल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड प्लांट्स। मेगाफिल जो होते हैं ये सीड्स प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं। देन जी इन ब्रायोफाइट्स फर्टिलाइजेशन
टेक्स प्लेस इन आर्चिगोनिया। ब्रायोफाइट्स के अंदर एक स्पेसिफिक सैक बनती है जिसको आर्चिगोनियम बोलते हैं, और वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। देन जी dichotomously branching system has shape similar to Y. Y ये basically shaping of ये basically types of plant हैं on their basis of their branching shape. So dichotomously जो system है branching का, उसके अंदर Y shaped plant होते हैं. Then जी which of the following statement about the alternation of generation in bryophyte is incorrect. तो यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रायोफाइट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है. अल्टरनेशन ऑफ नेचर ऑफ जनरेशन से ये मुराद है बेसिकली कि स्पोरोफाइट एंड देन इट convert into gametophyte and then gametophyte is changed into sporophyte. So it involves alternation of morphologically different generation, ये भी ठीक है. Then gametophyte is independent while sporophyte depend on gametophyte for nutrition, ये भी ठीक है. And then spore formation occurs through meiosis, ये भी ठीक है. So C ऑप्शन जो है, both the gametophyte and sporophyte are haploid generation, thus they can produce haploid gamete to नहीं, ये ऐसा नहीं होता. बेसिकली जो हमारे पास गैमेटोफाइट है दिस इट इज़ बेसिकली क्या होती है, डिप्लॉयड सिचुएशन में होती है, जबकि स्पोरोफाइट जो होती है वो हैप्लॉयड जनरेशन में होती है. देन जी द स्पेस बिटवीन द ओवरटॉप डाइकोटोमस ब्रांचेस वाज ऑक्युपाइड बाय अ शीट सेल्स ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल्स. सो मेगाफिल्स की इवोल्यूशन के दौरान डाइकोटोमस ब्रांचेस में ये कुछ सेल्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो वहाँ जो हमारे पास मेगाफिल के दौरान वहाँ पे स्पेस बच गई थी उसको कवर किया उन्होंने. एंड दीज सेल्स आर नेम्ड एज कॉलरन कायमा बेसिकली वहाँ पे मौजूद होते हैं. देन जी प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर इज नाउन एज हेट्रोस्पोरी, और होमोस्पोरी जो होती है प्रोडक्शन ऑफ same shape. And then heterogamy, production of different kind of gametes, mean two types of gamete. And then gamospory, production of spores gamete. Then जी the zygote formed in liverworts is unicellular, singles वहाँ पे सेल्स मौजूद होते हैं. सो लिवरवर्ट्स के अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर zygote है उसकी प्रोडक्शन होती है. Then जी group price are also known as lycopods and spike mosses. जी ग्राउंड प्राइस ये बेसिकली दोनों ही इनको कहते हैं स्पाइक मोसेस को, या उसके साथ साथ लाइकोपॉड्स ये स्पाइक मोसेस को ही कहा जाता है. सो बोथ ऑफ दिस. देन जी स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड इन नेचर. जी गेमेटोफाइट हैप्लॉयड होती है एंड स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड इन नेचर. देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप फर्स्ट फॉर्म ट्रू लीव्स. लाइकोप्सिडा. लाइकोप्सिडा ऐसी प्लांट है जहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्रू लीव्स हमें देखने को मिले थे. Then जी megaphyll's leaves with divided veins with an expanded lamina is characteristics of ferns and seed plants. Lycopsida के अंदर हमें true leaves तो मिले, लेकिन वहाँ पे क्लियर वेन्स की डिवीजन नहीं थी. सो वेन की डिवीजन और लैमिना जो है वो हमें फर्न्स और सीड प्लांट्स में देखने को मिला. सो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट. जी नेक्स्ट एमसीक्यू है मॉसेस आर इंक्लूडेड इन सब डिवीजन ऑफ ब्रायोप्सिडा. जी ब्रायोप्सिडा की इंक्लूज एग्जांपल है मॉसेस, और मॉसेस उसी में आते हैं. देन जी द अरेंजमेंट ऑफ अनइक्वल डाइकोटोमियस ब्रांचेस इन वन प्लेन ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ लीव इज कॉल्ड प्लेनेशन. जी जब प्लांट की डाइकोटोमियस ब्रांचेस को हम देखते हैं इन द प्रोसेस ऑफ लीव, सो उनकी जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो उसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस को हम एक प्लेन में लेके आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जी प्लेनेशन. देन जी द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल ब्रायोफाइट्स आर. सो ब्रायोफाइट में सिंपलेस्ट जो हैं दे आर लिवरवर्ट्स. ठीक है जी. देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेलेंसी अ ग्रुप ऑफ ट्रिकोफाइट इज इनकरेक्ट. अच्छा जी ब्रायोफाइट के कुछ ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे की गई हैं. दे आर सीडलेस एंड देयर लीव्स आर कॉल्ड फ्रॉन्ड्स, ये भी ठीक है. दे लिव इन शेडी एंड मॉइस्ट एरियाज, ये भी ठीक है. एंड दे दो शो सर्सिनेट वेनिलेशन, ये भी ठीक है. दे बिलोंग टू सिनोप्सिडास, ये गलत है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट here in right answer. Then जी Anthridiophore and Archigoniophore are found in मर्चेंटिया एंड फुनेरिया, ये इन दोनों के अंदर मौजूद होते हैं. जी ये बेसिकली इनकी फर्टिलाइजेशन के दौरान जो यहाँ पे
यूज़ होती हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर। सो ये दोनों एंथ्रिडियोफोर एंड अंचियोगोनिफोर मर्चेंटिया के अंदर एंड फर्नोरिया के अंदर दोनों के अंदर मौजूद होती हैं। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ एडियंटम एंड एग्जाम्पल ऑफ फिलिसनी इज कॉल्ड मेडर मेडन हेयर फैन हेयर फर्न्स। अच्छा, बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि एडियंटम एंड फिलेनेसी की जो दोनों ये प्लांट्स हैं हमारे साथ जो हमारे पास, इनको हम मेडन हेयर फर्न्स क्यों कहते हैं। इनको मेडन हेयर फर्न इसलिए कहते हैं कि ये इनके अंदर स्टॉक जो होता है ब्लैक स्मूथ एंड शाइनी हेयर लाइक फिलिंग। तो बेसिकली इनके अंदर जो स्टॉक होता है या स्ट्रिप जो होती है उसके ऊपर जो लीव्स होते हैं वो शाइनी सा लुक देते हैं एंड ब्लैक इन हेयर नेचर होते हैं। तो जिस तरह दुल्हन के खूबसूरत से बाल बने नजर आते हैं सो इस तरह इनके नजर आते हैं, इस वजह से हम इन्हें मेडन हेयर फर भी बोलते हैं। सो टाइप ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। देन जी स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव covering around megasporangium which vary in number are called integuments। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है किस चीज़ का जी। ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है मेगास्पोरेंजियम के अराउंड जिसको हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं। और देन आगे चल के यही कहीं ना कहीं ओव्यूल में भी चेंज हो जाती है। देन जी प्रोटोनीमिया इज algae like। प्रोटोनीमा इज एन algae like। Then जी in which group of the trichophytes ovules are born on the exposed surface of the megasporophylls? So gymnosperm. Correct option is gymnosperm. Then जी Pinus texas and Passia belong to gymnosperm। ये दोनों gymnosperm की common example है जी। Pinus texas and Passia belong to gymnosperm। देन जी अब द फॉलोइंग फोर ऑप्शन विच वन इज मोस्ट एडवांस्ड। अच्छा जी एडवांस के हवाले से यहाँ पे क्लासिफिकेशन के हवाले से बात की गई है। सो एंथोसिरोप्सिडा इट इज मोस्ट कॉमन इन नेचर, मोस्ट रिसेंटली इवॉल्व ये टाइप है। देन जी इन लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस मेगास्पोर प्रोड्यूस्ड बाय द मेगास्पोरेंजियम डिवाइड इनटू 4 मेगास्पोर बाय मियोसिस। जी मियोसिस जो है 4 डॉटर सेल बनाएगी और माइटोसिस 2 सेल बनाएगी। In Horn words, the band of meristematic tissue is found near at the junction of the A and the B. Foot and gamete production region जो होता है इन दोनों के दौरान एक जंक्शन बनता है जहाँ पे क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद होते हैं। Then जी microspore of seed plant that contain male gametophyte including the gamete is called pollen grain। यहाँ पे क्या होते हैं पोलन ग्रेन होते हैं। देन जी द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट विच इज कॉल्ड द स्पोरेंजियम इज कैप्सूल। देन जी मोनोकॉट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल आर 3 एंड मल्टीपल ऑफ 3। जी जो हमारे पास मोनोकॉट्स होते हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं वो 3 होते हैं या मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं। जी द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन इज oospore। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डाइकॉट्स इज इनकरेक्ट। तो इनके अंदर जो सेपल एंड 4 to 5 और मल्टीपल ऑफ दे आर 4 to 5 होते हैं। दे बोथ आर हर्बिशियस एंड वुडी, ये भी ठीक है। और वस्कुलर बंडल्स आर रिंग शेप्ड, ये भी ठीक है। दे हैव पैरेलल वेन्स पैटर्न, पैरेलल नहीं होता बल्कि इनमें रैंडमली होता है, जबकि इलांगेटेड होता है, इनके अंदर पैरेलल नहीं होता, जबकि पैरेलल जो है वो मोनोकॉट्स के अंदर मौजूद होता है। मेज इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट। जी मकई जो है ये आपके पास मोनोकॉट इन नेचर होती है। देन जी स्टेम ऑफ सिलोफाइटन इज एन एग्जांपल ऑफ सिलोगसिडा इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन अंडरग्राउंड rhizome and an aerial part, both of which are branched। So साइलोटोन और सिलोगसिडा में जो हमारे पास ब्रांचेस सिस्टम होता है दैट इज डाइकोटोमसली। Then जी which of the following group of trichophyte has expanded or scale-like leaves which are always arranged in whorls or Synopsida? Then जी sporangia of which of the following trichophytes develop singly on the upper side of the sporophylls which may or may not be arranged to form strobili? They are Lycopsida। Then जी which of the following trichophytes are leafless? So Synopsida जो हैं दे आर लीफलेस ट्रिकोफाइट। सो आज की क्लास ख़त्म हुई। आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग क्लास थी क्योंकि ये बॉटनी से रिलेटेड ज़्यादा एमसीक्यूज थे।
सो मैंने भी जल्दी में ही ख़त्म करने की कोशिश की है, क्योंकि ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी, लेकिन बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और होप्स वो अपने क्लास को लाइक भी किया होगा। अगर आपने क्लास लाइक किया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।